बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस टाइम पे क्या सीन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने ना एक पॉइंट डिस्कस किया था कि फेयरली चांसेस हैं कि वेल्स मार्केट को पहले पंप करें सो दैट दे कैन पनिश टू फ्यूचर्स ट्रेडर्स। अब अगर ये बुल ट्रैप सेट किया गया है तो मार्केट को फिर डंप होना चाहिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। देखें, एक या दो दिन पहले पीछे चले जाएं, सब लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट को नीचे डंप होना चाहिए। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ओपन की गई। ठीक है, हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस होती हैं ना ओपन, तो फिर अगर मार्केट नीचे जाती है, बिटकॉइन या वो जो आल्ट कॉइन जिनमें शॉर्ट पोजीशन ओपन की जाती हैं कि प्रेडिक्ट किया जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो इन दैट केस में जब बहुत ज़्यादा एक तरफा बात होने लग जाए ना, तो एक्सचेंजेस वाले जिनको वेल्स कहा जाता है वो उससे उलट करती हैं सो दैट कि वो पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकें। अब अगर सबको ये लग रहा है 80 to 90% लोगों को ये नीचे लग रहा है कि नीचे मार्केट जाएगी, शॉर्ट पोजीशन ओपन है और मार्केट अगर नीचे चली जाती है तो नुकसान किसका है, एक्सचेंजेस वालों का। आपने लेवरेज ओपन की हुई है, उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सीधी बात। इसको और ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 2 या 3 दिन पहले पीछे चले जाएं आप, मार्केट में एक बैड न्यूज़ इंजेक्ट की गई कि जी अब मार्केट नीचे जाने वाली है। ऐसा ही था, लेकिन वीडियो में मैंने आपको क्लियर कहा था कि बुल ट्रैप सेट किया जा सकता है। मैं कुछ स्मेलिंग जो है ना, फिशी कुछ स्मेल मुझे आ रही है। तो ऐसा ही हुआ है कि ऊपर वाली जो पोजीशंस है ना, मतलब कि जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हैं, मार्केट को ऊपर ले जाके सबसे पहले उनको लिक्विडेट किया गया। अब लिक्विडेशन हो गई। अब सेकंड जो इंजेक्शन लगा है ना मार्केट में, थोड़ा सा समझना है, मैं सारे ताल से ताल मिलाने वाला हूँ। अब इंजेक्शन जो मार्केट में लगाया जा रहा है ना, वो फोमो का लगाया जा रहा है। अब जिन लोगों ने पहले बाई किया हुआ था ना, मार्केट जब क्रैश थी, अब यहाँ पे आके वो कर रहे हैं स्लोली एग्जिट। आप कोई भी कॉइन लें जो कि टॉप गेनर्स में है, आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, आप उनके बाय एंड सेल ऑर्डर चेक करो कि जहाँ पे कॉइन्स जो हैं वो अगर बाई हो रहे हैं तो वहाँ पे सेल भी हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, है ना। अब आप ये चाहेंगे कि आप कोई कॉइन लॉस में सेल करो? नहीं, आप नहीं चाहेंगे। मोस्टली 80 to 90%, 100% लोगों की बात नहीं करता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले बाई किया था वो सेल कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे बाई करके उनकी मदद कर रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाने में। इससे भी और ज़्यादा सिंपल करता हूँ और ताल से ताल मिलाता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, आपका क्या गेम प्लान होना चाहिए मार्केट को कम्बैट करने के लिए। ठीक है, वेल्स के साथ आपने जुड़ना है, जैसा वो सोचती हैं आपने भी वैसा ही सोचना है। अर्जेंट बेसिस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में चले प्रॉफिट तो बचाना ही होता है, सीखने का भी काफ़ी मौका मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्केट में यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं $858 बिलियन ओनली। कहाँ पे 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर, आपको वो याद होगा वक्त, है ना। तो अब कितना है, 858 बिलियन ओनली। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप कहेंगे कल तो इतना था, अब इतना है, ये जो 12-13 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे होना ये एक नॉर्मल सी बात है। मार्केट जितनी पंप हो रही है ना इस टाइम पे, तो उस लिहाज से मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई। बिटकॉइन कितना बढ़ा है, 2-3-4%। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन आल्ट कॉइन्स हैं वो कितने परसेंट पंप हो रहे हैं, गाला कॉइन की तरफ देख लें 72% है, जिलिका 47% है, एप्टोस कॉइन है वो अभी 40% ऊपर जाके नीचे आया है, राइट। GMT, सोलाना, जो मेजर आल्ट कॉइन्स हैं। लाइट कॉइन की बात कर लें $85 तक गया है। एंकर की बात कर लें, लिंक की बात कर लें, पोल्का डॉट भी ऊपर गया है जो कि 1 साल से सोया पड़ा हुआ है ना। सारे कॉइन ऊपर गए हैं। अब जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई थी वो तो हो गए लिक्विडेट। अब लिक्विडेट होने के बाद नेक्स्ट प्लान क्या होगा, हो सकता है कि अगर ये बुल ट्रैप सेट किया था जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, अब यहाँ से इसको डंप कर दें। हमारा गेम प्लान क्या है, मेरा ये गेम प्लान है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबका पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात सुन के फटाफट वैसे ही कर दें, आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि व्हाट टू डू, राइट। देखें, अगर तो ये एक सेट किया गया है ना बुल ट्रैप, तो क्या होना चाहिए, मार्केट को डंप होना चाहिए।
तो मार्केट आपको एक मौका दे रही है एग्जिट करने का। मैं सुबह से आपको टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन आल्ट कॉइन्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, राइट। आप कर भी रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले कॉइन्स में ऐसा करना है। मीडियम टर्म जिनको आप मोर देन 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले कॉइन्स भी होंगे आपके पास जिनको आप मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में रिलीफ रैली समझ लें, आपके लिए रिलीफ रैली है। आपने पहले बाई किया हुआ था, अब सेल करने का टाइम है, प्रॉफिट लें, राइट। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो दोबारा से रीबाइंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेल करने के बाद 30% आपने उन USDT जो आपके पास आएंगे उनको बिटकॉइन में रखना है। याद कर लें मेरे इस लेसन को, प्रॉफिट होगा, विन विन स्ट्रेटजी है। 70% आपने रखना है USDT में, राइट। अब अगर यहाँ से बिटकॉइन और ज़्यादा पंप हो जाता है तो 30% बिटकॉइन को भी सेल करके प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप हो जाता है, मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है, जिसका ख़तरा है कि शायद ये कि बुल ट्रैप सेट किया गया है, तो फिर क्या हम करेंगे, 70% जो USDT है उसको हम यूज़ करेंगे जो आल्टकॉइन पहले सेल किए थे, प्रॉफिट के साथ दोबारा से नीचे उनको बाई करने के लिए। ये एक गेम प्लान है, इतना स्ट्रॉन्ग है। जब भी मैं इस तरह की मार्केट में, जब मुझे ट्रैप का होता है ना मसला, तब मैं ये वाला गेम प्लान रेडी रखता हूँ। उससे क्या होगा, मार्केट ऊपर गई फिर भी प्रॉफिट, नीचे गया फिर भी फ़ायदा। ठीक है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही इतनी अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ कि यार आप लोग प्रॉफिट कमा लो। इतनी गलतियाँ कर चुके हो आप पीछे पास्ट में, लेकिन अब नहीं करनी है। क्रिप्टो नोट्स फैमिली के आप मेंबर हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% मैं कभी भी राइट नहीं हुआ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मोर देन 70 to 80% प्रेडिक्शंस मेरी ठीक होती हैं। वो प्रेडिक्शंस ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस बात कर दी ऊपर ये होगा वो होगा, नहीं, इसके पीछे पूरा गेम प्लान होता है। पूरी एक समझ लें एक रिसर्च के साथ एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये गेम प्लान समझ आ गया। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि एक दिन में ये मार्केट 50% अप हो गई और वॉल्यूम उतना ही है। अगर तो ये एक अप ट्रेंड है तो उसकी भी मैं स्ट्रेटजी आपको वक्त से पहले बताने की कोशिश करूंगा बशर्ते ज़िंदगी। तब आप चाहे सेल करके निकल भी चुके होंगे फिर भी प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है जी। तो ये है मार्केट के हालात। जिन जिन कॉइन्स में से प्रॉफिट हो रहा है, एंजॉय द प्रॉफिट। बाकी जिन में नहीं हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, उनसे भी एग्जिट कर सकते हैं। बाकी में आप टाइट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर मार्केट नीचे जाती है तो। एप्टोस में अनलॉकिंग का मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है सप्लाई एंड डिमांड की, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करता है। और मैंने आपको वॉइस मैसेज में भी कहा था टेलीग्राम के ऊपर कि जनाब ये ऐसा हो सकता है कि ये पहले पंप कर दें। आप सबको ये लग रहा है कि एप्टोस कॉइन में डंप आएगा 12 डेट को, ये अपनी सप्लाई रिलीज़ कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, सबको ऐसे ही लग रहा था। लेकिन मैं एक वाहद बंदा था आप लोगों के लिए। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ। मेरा काम ही मेरा प्रूफ होता है, रिज़ल्ट मेरे प्रूफ होते हैं। मैं समटाइम गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि लॉकिंग अनलॉकिंग का सिस्टम क्या होता है और वक्त से पहले ये पंप करेंगे, उसके बाद 12 डेट को जाके थोड़ा सा डंप भी आ सकता है, ठीक है जी। तो अब आपके सामने एप्टोस कॉइन, सोलाना कॉइन के बारे में बकवास कॉइन है, ये तो कुछ करेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। वही लोग तो यार प्रॉफिट कमाते हैं जो कि एक्सट्रीम रिस्क पे जाके जब कॉइन नीचे गिरा पड़ा होता है सेफ रिस्क लेते हैं और बाद में वही 120% प्रॉफिट कमाते हैं। बात तो मेरी समझ चुके होगे, सोलाना ने 120% प्रॉफिट दिया है बॉटम से। इस तरह बहुत सारे कॉइन हैं, एप्टोस और सिर्फ सोलाना की बात नहीं, ये तो मेरे दिल के करीब थे तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं। एंकर प्रोटोकॉल ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें। और इसके अलावा जो मैंने टॉप 10 वाले 2 वीडियोस बनाई हैं कि मेरे 2023 के लिए मेरा पोर्टफोलियो कैसा, उसको उस वक्त जब आपने बाई किया था आज से कंपेयर कर लें कितने अच्छे प्रॉफिट में हैं हम, राइट। ज़लीका कॉइन में काफ़ी पंप आया देखने को मिला है। ADA कॉइन मैंने आपको कहा था कभी भी बाई ना करना। आप शायद आपकी फीलिंग हर्ट हो सकती हैं कि भी मैं इस तरह के क्यों रखता हूँ ख्यालात। वो एक वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं क्रिप्टो नोट्स पे। अगर आप ये जो मंथ में जितनी भी मैंने वीडियो बनाई 30 डेज़ पीछे चले जाएँ, 24 वीडियोज़ मैंने कॉइन्स के ऊपर बनाई हैं।
उसको नोट कर लें। सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट हैं, एक दो के अलावा उसके अंदर मैंने बात की है कि भाई इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। वो सारी वीडियोस देखें, आपको 2023 का गेम प्लान समझ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।